वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सी कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, जिसमें आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ मिलेंगी, बीफ की मिलेंगी और मटन की मिलेंगी। लेकिन आज की कढ़ाई जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इस लिहाज से कि आज मैं आपके साथ वेजिटेबल कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल है ये वीडियो, और सबकी फेवरेट वेजिटेबल आलू की कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई भी। इस वक्त मैंने सोचा मैं ख़ुद भी इसको ट्राई करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, फिर आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी रेडी हुई है और अपनी मर्ज़ी से मैंने इसमें चीज़ें जो है वो कम ज़्यादा की हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो आप थोड़ी बहुत चेंजिंग इसमें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। स्पेशली जो लोग वेजिटेबल रेसिपीज़ पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इजाफा साबित हो सकती है। आइए देखते हैं इसे मैंने कैसे रेडी किया। वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ आलू कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने जा रही हूँ। और चिकन या मटन कढ़ाई से भी कहीं ज़्यादा अच्छी ये रेसिपी रेडी होती है और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। मैं आज आपके साथ आलू कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। यहाँ पे ये तकरीबन हाफ़ के जी मैंने आलू ले लिए थे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास बड़े थे तो मैंने इस तरह से उनके जो हैं किसी के 3 और किसी के 4 टुकड़े इस तरह से कर लिए। और हाफ़ के जी मैं इसमें यूज़ करूँगी टमाटर। उसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। जी मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई ले लें। ये रेसिपी कढ़ाई में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। और सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल। तकरीबन 3/4 कप में डाल रही हूँ जी कुकिंग ऑयल इसमें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। आराम से बिल्कुल एहतियात के साथ आलू डालना शुरू करें। आलू मैंने पानी में डिप करके धो के रखे हुए थे। लाजमी इसका स्टार्च निकाला करें, चाहे आप आलू के साथ कोई भी रेसिपी बना रहे हो। यहाँ पे जी आलू जो है वो थोड़े थोड़े फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इसका हम कलर चेंज करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चिकन का चेंज करते हैं कढ़ाई बनाते टाइम। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, लेकिन हमें इसका कलर जब भी फ्राई करना है चेंज करना है थोड़ा सा। मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है, मुझे पता है मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मैं भी हूँ, लेकिन कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिसमें आपको खुला ऑयल डालना पड़ता है। इसी तरह से जो इस रेसिपी पे मैंने आज जो है वो काफ़ी खुला ऑयल डाला है। उसके बाद जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ अब इसकी ग्रेवी ऊपर आ गई है, ये तैयार होने लगा है, तो मैं इसका जो फालतू ऑयल है वो निकाल दूँगी। फिलहाल इसको फ्राई होने देते हैं। फिर जो ऑयल हमारे जो है जी आलू हमारे जो है थोड़े थोड़े से फ्राई होना शुरू हो गए हैं और मुझे खुशबू होती है फ्राई होने की, वो भी आना शुरू हो गई है। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। साथ ही अब इसमें डाल दें टमाटर। टमाटरों के साथ जो है वो, क्योंकि मेरे पास कुछ फ्रीज़ थे और कुछ वैसे थे, कट लगाना है हमने इसको, बिल्कुल ऐसे 2 कट लगा दें और बाद में हम इसको ढक के रख देंगे। और ख़ुद ही जो है इस तरह से आपने 2 टक लगाने हैं इसको, खुद ही इसके छिलके जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो फिलहाल इसको इधर रखें इस तरह। जो मैंने हरी मिर्चें ली हैं मैं वो भी शामिल कर दूँगी। डंडियों का कोई इशू नहीं है, इसको आप उतार भी सकते हैं और मेरी तरह रख भी सकते हैं। साथ ही इसको लिड दे दें और बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर दें। जी 7-8 मिनट हो गए यहाँ पे जी, 7-8 मिनट्स हो गए हैं। और अब देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो जिल्द है वो बिल्कुल अलग हो गई है। तो इस तरह से हम सारी जो स्किन है वो निकाल लेते हैं। इस तरह से जो इसकी सारी स्किन है वो अलग कर लें। स्किन जो है वो टेंडर नहीं होती है, नहीं गलती, तो इसलिए इसको निकाल लें। ये तमाम स्किन जो है मैंने निकाल ली है। 1 टीस्पून यहाँ पे गार्लिक पाउडर डाल दें।
1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जिंजर पाउडर। थोड़ा सा भूनें ताकि हमारे टमाटर जो है वो बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ जाएं। शामिल कर दें जी हल्दी पाउडर। इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे जी रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून। इसके अलावा राई दाना डाल रही हूँ मैं, सॉरी सरसों डाल रही हूँ मैं, सरसों के दाने। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। जीरा डाल दें 1 टीस्पून। इसमें जाएंगी जी रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन ½ टीस्पून। मसालों को भूनें अच्छी तरह से। जो आपके आलू हैं वो बिल्कुल भी टूटने नहीं चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करें। आलू हमारे काफ़ी हद तक टेंडर हो गए हुए हैं। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भुनाई हो गई है आलूओं की। बहुत ध्यान करें, आलू बहुत ज़्यादा टेंडर हो गए हुए हैं तो ये जो है टूट सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी ये भी इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन ½ कप इसमें मैं डाल रही हूँ ये दही। अब दही डाल कर इसको भूनें अच्छी तरह से। चलो 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है जी कसूरी मेथी। ये भी इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। और अब हम दही के पानी को ड्राई होने देंगे और इसको बिल्कुल ढके बगैर जो है पकने दें। जैसे पानी ड्राई होता है दही का मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है, ऑयल भी आ गया। धनिया डाल दें और इसके अलावा 1 टीस्पून डाल रही हूँ जी मैं गरम मसाला। मिक्स करें और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। पाँच मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। 5 मिनट्स हो गए जी, कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। आलू की कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त की रेडी हुई है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी आलू कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।